बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं कुनाफा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान ये रेसिपी है और ये मैं अपने स्टाइल में आज मैं कुनाफा बनाना आपको सिखा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुनाफा बना रही हूँ फ्योनी से, और कुनाफा जो है आप फ्योनी से बना सकते हैं या फिर जो है वो स्पेशल इसकी सवैयाँ आती हैं तो उससे ये बनता है। जो आम वर्मिसली होती हैं उनसे कुनाफा बिल्कुल भी नहीं बनता है। जो भी आपको रेसिपी दिखा रहा है वो बिल्कुल गलत दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो है बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है और ये चीनी ली है और जो है काजू लिए हैं और काजुओं का मैंने जो है वो पीस लिया है और कंडेंस मिल्क लिया है, खोया लिया है। तो यहाँ पर मैंने पानी रखा है और पानी के अंदर मैंने चीनी डाली है और जो है वो मैं चाश तैयार कर रही हूँ। तो साथ में हम चाश तैयार कर लेंगे कुनाफा के लिए। तो इसके अंदर ये दूध है, मैंने दूध लिया है। दूध के अंदर मैंने जो है वो विनेगर डाला है इसको कर्डर करने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए। इससे मैंने बनानी है कॉटेज चीज़ और मैं बना रही हूँ कॉटेज चीज़ से जो कुनाफा मोज़रेला चीज़ और क्रीम चीज़ से भी बनता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में कुनाफा बनाना सिखा रही हूँ। तो जिस स्टाइल में आपको मैं कुनाफा बनाना सिखा रही हूँ आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें। ये रेसिपी मेरी पहले यूट्यूब पर लग चुकी है और मेरी इस रेसिपी की बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी किया है। मैंने इसको बाद में डिलीट कर दिया था। मेरा ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा था और मैंने फिर ये सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी। तो यहाँ पर ये देखिए कॉटेज चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है और इसे मैंने एक कंटेनर से निकाल लिया है और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। दूध को कर्डर करने के बाद आपने एक स्ट्रेनर लेना है, स्ट्रेनर में उसको डाल देना है और उसके अंदर से पानी निकाल लेना है और बाकी आपकी जो चीज़ बच जाएगी उसके अंदर हम जो है वो ये कंडेंस मिल्क जो है वो डालेंगे। तो मैं आपको बता रही थी मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ जो थी वो चैनल पर लग चुकी थी यूट्यूब पर, लेकिन मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और मैं डिसहार्ट हुई और मैंने अपनी रेसिपी जो थी वो डिलीट कर दी थी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर खोया शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने ये जो रेसिपीज़ थी जो मैंने डिलीट की थी, तो मेरी रेसिपीज़ के अंदर बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर जो है वो मेरे बयान होते हैं और मेरा जो असल मकसद है वो अल्लाह पाक के दीन को कोनों कोनों तक पहुंचाना है। लेकिन लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं बहुत डिसहार्ट हो रही हूँ। सब्सक्राइब करते हैं तो उसको अनसब कर देते हैं, बहुत थोड़े व्यूज़ आते हैं। और ये कंडेंस मिल्क इसके अंदर मैं और शामिल कर रही हूँ। अगर जो व्यूज़ आते भी हैं तो वो जो है वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं और ऐसे ही कमेंट्स कर देते हैं। तो हमारे मुसलमानों के अंदर देखें कितना धोखा है और कितना हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, बड़े अफसोस की बात है। और ये देखें ये मैंने यहाँ पर फ्योनी ली है और फ्योनी लेयर्स में है ये फ्योनी, और जलंधर वालों की मैंने ये फ्योनियाँ ली हैं। इनको अच्छे से हम जो है वो इसके क्रम्स बना लेंगे। तो
बस यहाँ पर मैं बात करी थी कि हम मुसलमानों के अंदर धोखा बहुत है, हम एक दूसरे को धोखा बहुत देते हैं। अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और अपनी वीडियो देखने के लिए हम कहते हैं, लेकिन दूसरों का हम साथ बिल्कुल भी नहीं देते, जबकि हमें भी फिर दूसरों का साथ देना चाहिए, तो लेकिन हम साथ नहीं देते हैं। तो ये फ्योनी के अंदर ऑलरेडी घी बहुत ज़्यादा होता है, चूँकि ये बनती ही घी के साथ है। तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ मक्खन को मैंने जो है वो मेल्ट कर लिया था, बटर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तो जितनी भी मैं आपको बता रही थी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रही हैं, तो सब ने जो है वो सेवइयों के साथ और मिश्री के साथ उन्होंने कुनाफा बनाया। लेकिन जब मैंने ये रेसिपी दी तो मेरी रेसिपी पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, और बाद में मैंने जब इसको डिलीट कर दिया, बहुत दुख भी हुआ था कि मैं अल्लाह पाक के दीन को लोगों तक पहुंचा रही थी, मुझे नहीं डिलीट करना चाहिए था, बस डिसहार्ट हुई। और लेकिन बाद में फिर शुरू कर लिया ये काम मैंने। तो मेरी इस रेसिपी को लोगों ने बहुत ज़्यादा इस रेसिपी को फॉलो किया है और इसकी कॉपी की है, और ख़ुद अपने चैनल पर इस रेसिपी को दिखाया है। तो ये मैंने इसके अंदर बटर को अच्छी तरह उसके अंदर जो ऑब्ज़र्व कर दिया है, अच्छे से ऑब्ज़र्व हो गया था। अब इसको मैंने जो है वो एक बाउल लिया, बाउल के अंदर उसको सेपरेट कर दिया है। अब ये जो बैटर मैंने रेडी किया था मिक्सचर, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जो मैंने कॉटेज चीज़ और इसके अंदर मैंने शामिल किया था कंडेंस मिल्क, और इसके अंदर मैंने कोरिएंडर पाउडर भी शामिल किया था, तो उससे थोड़ी सी खुशबू जो है बहुत अच्छी आती है। और अब इसके अंदर मैं जो है वो बादाम है, और बादाम का मैंने पाउडर बना लिया था, आलमंड पाउडर, वो इसके ऊपर मैं जो है वो डाल रही हूँ। कुछ हम अंदर इसके डालेंगे और कुछ ऊपर जो है वो इसको डेकोरेट करने के लिए रख लेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। और ये मेरे पास अखरोट हैं। तो वीडियो मैंने पहले बना ली थी, लेकिन और बाद में मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में कर रही हूँ, तो बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने जो है वो सब कुछ बोला था, लेकिन फिर बाद में मैंने रिकॉर्डिंग सोचा, बाद में बहुत सारी उसमें मेरे से मिस्टेक्स हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में इसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ। तब मैं बाद में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये अखरोट हैं, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो शामिल कर रही हूँ काजू, बादाम, काजू और जो है अखरोट, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल किया है। तकरीबन ड्राई नट्स सारे हैं इसके अंदर। और अब हम एक और इसकी जो लेयर बनाने के लिए इसकी और जो है वो फ्योनी लिया है, तो उसके अंदर मैंने और जो है वो शामिल किया है बटर। हाफ मैंने फ्योनी जो है वो पहले डाल दी थी, और इनमें से थोड़ी सी बची थी, अब दूसरी में से और ले रही हूँ। बस आप अपने हिसाब से ले लें, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपकी फैमिली हो, फैमिली के हिसाब से आप इसको रेडी कर लें। तो बस रेसिपी में जो चीज़ें डलनी थी वो बताना, तो वो सारी चीज़ें मकसद होता है। तो रेसिपी को बस इसी तरह आपने फ़ॉलो करना है, और इसको अब अच्छे से हम कवर कर लेंगे। यकीन जानिए, जब मैंने ये कुनाफा बनाया तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मोज़रेला चीज़ और जो है क्रीम चीज़ से भी आपको बनाना सिखाऊंगी कुनाफा,
लेकिन वो भी मैं आपको एक डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी कि वो हम क्रीम चीज़ के साथ किस तरह बनाएंगे। क्रीम चीज़ चूँकि योगर्ट से बनती है तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा खटास का फ्लेवर होता है, मॉइज़ वाला चीज़। लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे इस तरह ज़्यादा बेस्ट लगा था, तो मैंने कुनाफा जो है वो इस तरह बना कर दिखाया। और ये कुनाफा जो था सबको ज़्यादा पसंद आया था, तो वो भी मैंने कुनाफा घर पर बनाया, लेकिन उससे ज़्यादा सब ने इस कुनाफा को ज़्यादा पसंद किया था। इसको देके मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। अभी भी मेरे बच्चे मुझसे फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा फिर आप ये कुनाफा बनाएं। तो ये कुनाफा की रेसिपी मैं पहले से बनाई हुई है, और मैंने आपको बताया था कि ये डिलीट हो चुकी थी। अब ये माइक्रोवेव अवन है, ये मेरा डॉलन्स का माइक्रोवेव अवन है, और ये बहुत ही पुराना मेरा ये अवन है। तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए इसके अंदर मैंने इसको जो है इसको रखा है। और अब इसके अंदर हम ये जो शीरा हमने रेडी किया था, चाश हमने बनाई थी, और चाश हमने बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ी नहीं बनानी है, तो सिरप सा बस हमने इसका रेडी करना है। और अब ये सिरप हम अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे, और जितना ये ऑब्ज़र्व करेगा उतना हम सिरप इसके ऊपर डालेंगे, ज़्यादा हमने नहीं डालना। बस नीचे तक अच्छे से ये चला जाए, और जो हमने ड्राई नट्स डाले हैं उसके अंदर भी अच्छी तरह ये सिरप चला जाए, और नीचे जो हमने लेयर लगाई है उसके अंदर भी ये जो है वो सिरप अच्छे से चला जाए। और अब मैं लगा रही हूँ पिस्ता। तो जितने भी ड्राई नट्स मैंने अंदर डाले हैं वो सारे के सारे बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और सब के सब मैं जो है वो बाहर भी इसके इसी तरह जो स्प्रिंकल करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प ज़रूर कीजिए। मेरी अभी भी वीडियो एक लगी है, पियोनी का मैंने खीर बनाई थी। तो पियोनी से मैं माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें घर पर रेडी करती हूँ, बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं पियोनी के साथ। एक तो झटपट हर चीज़ बन जाती है। तो मेरी जो पियोनी की खीर थी बहुत ही मज़े की बनी थी, और उसके अंदर भी मैंने बयान किया है। तो यकीन जानिए मेरा असल मकसद अल्लाह पाक के दीन को कोने कोने तक पहुंचाना है। किसी अर्निंग की मुझे ख्वाहिश नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है। तो कुछ लोग जो हैं वो पैसों के लिए जो है वो चैनल चला रहे हैं। और देखिए हम मुसलमान हैं, हम एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हम बजाय हेल्प करने के तो हम दूसरों को डिसहार्ट करते हैं। तो रेसिपी को प्लीज़ 2-5 मिनट्स तो देख लिया करें, फिर उसके बाद आप जो है वो उसको जो कमेंट करें। पिक्स देकर कमेंट्स कर देते हैं और बिल्कुल भी रेसिपी को खोलते नहीं हैं। तो जिन्होंने कॉपी करना होता है वो तो खोल के देख लेते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर शामिल हो रहा है। तो ये सब कुछ मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए, और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की सारी मुश्किलात को हल फरमाए। और जितने मुसलमान जो हैं वो परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को हल फरमाए। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।